गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है आपकी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, तो बोर्ड की परीक्षा में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको तनाव में आके पेपर नहीं देने हैं, आप खुश होकर पेपर दें। दूसरी बात, ये बदलता हुआ मौसम है, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें और घर वालों से भी विनती है कि वो अपने बच्चे का इस एग्ज़ाम में पूरा सहयोग दें, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें, अच्छा उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और अगली बात, जब आप पेपर देने जा रहे हो तो वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में जाके आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले आप पेपर को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कई बार आपको जल्दबाजी में आता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाता है। इसलिए पेपर को बड़े ध्यान से पढ़े और सबसे पहले वो क्वेश्चन करें जो आपको बहुत अच्छे से आता है। और अगली बात कि मैंने 10वीं और 12वीं में देखा, बोर्ड में जो क्वेश्चन का आंसर तो ठीक ले रखा, लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर लिखा था उसका सीरियल नंबर गलत लिख रखा था। तो आप इस बात का पूरा ध्यान रखें, जिस क्वेश्चन का आंसर लिखो उसका नंबर ज़रूर डालें। कि ये जो 16-17 नंबर के एक नंबर के तुम्हारे क्वेश्चन आंसर आते हैं, तकरीबन बच्चे उस एक में आंसर तो ठीक होता है 1 नंबर का, लेकिन जो सीरियल नंबर है वो बिल्कुल गलत लिख देते हैं। अगर 1 नंबर वो रोमन भाषा में लिखे हुए होते हैं और उसमें जाके अगर 16 नंबर के एक के हैं तो बालक 17 के बना देते हैं, और 17 के हैं तो 18 के। तो वो सीरियल जब नंबर गलत हो जाता है तो आपके आंसर भी गलत होते चले जाते हैं। इसलिए इस बात का एक नंबर में विशेष ध्यान रखें कि क्वेश्चन का जब आंसर लिख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर ज़रूर ठीक डालें, नहीं तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे। और अगली बात, जब आप 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो उसमें लिमिट में ही 2 नंबर का लिखे। अगर 4 नंबर का आंसर लिख रहे हो तो 4 नंबर का ही लिखे, 4 ही पॉइंट लिखे उसमें। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, 6 नंबर का आंसर पूछा गया है तो उसमें बड़ा क्वेश्चन में बड़ा लिखें। 6 नंबर के में 6 पॉइंट, 2 नंबर के में 2 और 1 नंबर के में 1 नंबर का ही पॉइंट लिखें। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चा 2 पूछा जाता है 2 नंबर का आंसर और आप लिख देते हो पूरा, उसमें पेज भरते रहते हो, फिर आपका जो क्वेश्चन है वो छूट जाता है। जल्दबाजी में पेपर ना दे और जल्दबाजी में ना क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। जल्दबाजी में किया हुआ पेपर आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं, इसलिए आप बड़े ध्यान से पेपर करें। और घर वालों से निवेदन है कि अपने बच्चे पर किसी भी तरह का स्ट्रेस ना दे कि तूने 99% लाने हैं या 98 लाने हैं या 100% लाने हैं, क्योंकि दबाव में बच्चा स्ट्रेस में चला जाता है और फिर वो कई बार गलत कदम भी उठा लेता है। इसलिए कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ कोई भी दबाव ना दे और उसका इन एग्ज़ामों में, बोर्ड के एग्ज़ाम में पूरा सहयोग करे, उसके साथ रहें, उसके पढ़ाई में साथ दें, उसके स्वास्थ्य में साथ दें और उसके एग्ज़ाम में उसका पूरा सहयोग दें। किसी भी तरह का दबाव या तनाव या किसी तरह का उसके साथ झगड़ेबाजी ना करे, क्योंकि इस तरह का अगर घर में माहौल हो गया तो बच्चे से ना तो पेपर एग्ज़ाम की तैयारी की जाएगी और ना वो अच्छे से पेपर दे पाएगा। तो बोर्ड के एग्ज़ाम में घर वालों का भी विशेष सहयोग होता है, आपकी भी परीक्षा साथ साथ चलती है। इसलिए सभी बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका अच्छे पेपर हों, अच्छे एग्ज़ाम हों। थैंक यू, धन्यवाद।